कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी। हम लोग जानते हैं कि भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इसलिए महात्मा गांधी जयंती। आज हम लोग बात करेंगे गणतंत्र पर। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लगभग लोगों को पता रहता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत बन करके तैयार हुआ। तो 26 जनवरी को हम लोग इसीलिए मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अब जैसा कि जानते हैं आप लोग कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी के साथ कनेक्ट करके कैसे याद रख सकते हैं। वो कहते हैं ना, अंदाजे बयां हर चीज़ को नया कर देती है, वरना इस ज़माने में कोई बात नई बात नहीं। यानी कि हम लोगों को पढ़ना हिंदी ही है, लेकिन उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना करके हमको याद किया जाए, पढ़ा जाए, वो तरीका हम लोग सीखेंगे। तो आज चूंकि गणतंत्र दिवस है तो आपके सामने हमने शब्द लिख दिए हैं। एक है गणतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, और इसके साथ ही जो शब्द हम लोग कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं वो लिखे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गणतंत्र क्या है। चाहे गणतंत्र कहा जाए, चाहे प्रजातंत्र कहा जाए, चाहे जनतंत्र कहा जाए या फिर लोकतंत्र कहा जाए, बातें सभी क्या होंगी? एक ही होंगी। क्योंकि प्रजा, गण, जन, लोक और गण, इन सब का अर्थ एक ही होता है, जनता। तो इसलिए उसी जनता से शब्द बनेगा गणतंत्र। अब गणतंत्र होगा क्या? किसी राष्ट्र की ऐसी व्यवस्था जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, या इसी को दूसरी भाषा या दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? किसी राष्ट्र की ऐसी व्यवस्था जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चयनित होता हो, लेकिन किसी उसके शासन की वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में निहित हो, वो प्रणाली क्या कहलाती है? गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र या तो गणतंत्र। जबकि ठीक इसके विपरीत ऐसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हो, यानी कि पहले से ही निश्चित हो कि इस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, वो प्रणाली कहलाती है राजतंत्र। और अगर इन दोनों को हम हिंदी से कनेक्ट करें तो वैसे तो ये आपको पता है कि राजनीति के सब्जेक्ट हैं, राजनीति विज्ञान के, लेकिन अगर हम इसको हिंदी से कनेक्ट करें तो देखिए लिखा है गणतंत्र और दूसरा शब्द लिखा है क्या? राजतंत्र। तो एक तो ये कि ऐसी प्रणाली जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हो, वो क्या कहलाएगी? राजतंत्र। और ऐसे तंत्र जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना हो, वो क्या कहलाएगा? गणतंत्र। और ये दोनों आपस में क्या हैं? विलोम है। ये कनेक्ट हुई यहाँ से हिंदी कि अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा? राजतंत्र। अब चूंकि हमने आपको बताया कि गण शब्द का ही समानार्थी या पर्यायवाची क्या है? प्रजा, गण, जन, लोक। अब इन शब्दों को हम जानेंगे तो हिंदी में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो लिंग और दूसरा टॉपिक है क्या? वचन। दोनों ही तरीके से ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ये शब्द क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दिए गए शब्द में या दिए गए शब्द लिंग की दृष्टि से कौन से लिंग में आएंगे या वचन की दृष्टि से कौन से वचन में आएंगे? लिंग और वचन, इन दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है इन शब्दों का वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में अगर क्रिया पुल्लिंग होगी तो ये शब्द भी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और अगर क्रिया स्त्रीलिंग होगी तो ये शब्द भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अगर वचन पहचानना है, यदि क्रिया एक वचन में है तो शब्द भी क्या होंगे? एक वचन होंगे। और अगर क्रिया बहुवचन है तो शब्द भी क्या होगा? बहुवचन। चलिए वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे पहला शब्द है प्रजा, तो किसी राज्य में प्रजा होती है। अब होती का अर्थ है स्त्रीलिंग
और है का अर्थ है एक वचन। अगर है में बिंदी लगी होती, यानी अगर ये लिखा होता हैं, तब तो ये क्या हो जाता, बहुवचन। लेकिन हमने जो वाक्य प्रयोग किया वो किया किसी राज्य की जनता या किसी राज्य की प्रजा होती है। तो लिंग की दृष्टि से ये क्या है, स्त्रीलिंग। और अगर वचन की दृष्टि से देखें तो ये क्या है, एक वचन। और एक वचन भी कैसा, तो जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है वो शब्द क्या है, प्रजा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो वो है आपका प्रजा। दूसरा शब्द है आपका गण। तो गण होता है, अब अगर होती ही होता तब तो स्त्रीलिंग, होता है यानी कि ये क्या होगा, पुल्लिंग। और दूसरा, गण में चूंकि लोग तो ज़्यादा होते हैं लेकिन होता है, इसमें भी क्या आया है ना कि हैं, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा, एक तो होता के हिसाब से ये क्या होगा, पुल्लिंग, और है इसलिए क्या होगा, एक वचन। तो जो गण शब्द है ये आपका लिंग की दृष्टि से क्या होगा, पुल्लिंग, और वचन की दृष्टि से क्या होगा, ये एक वचन। वचन की दृष्टि से क्या होगा, एक वचन। अगला शब्द है जन। तो किसी भी देश में जन होते हैं। देखिए, जनता होती है लेकिन जन होते हैं। तो अगर जनता होता तब तो ये हो जाता स्त्रीलिंग लेकिन एक वचन। लेकिन है शब्द क्या, जन। तो जन होते हैं, एक तो शब्द आया है हैं और दूसरा शब्द आया है होते। अगर होता तब होता एक वचन, आया है क्या, होते। तो इसलिए लिंग की दृष्टि से क्या हो जाएंगे, होते हैं। तो होते का अर्थ है ये शब्द हो जाएगा आपका जन होते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, और होते हैं इसलिए ये वचन की दृष्टि से क्या हो जाएगा, बहुवचन। अगला शब्द है लोक। लोक का अर्थ क्या होता है, लोक का अर्थ होता है लोक। तो लोक निर्माण विभाग होता है, या लोक किसी देश में लोग या लोग निवास करते हैं। हालांकि ये शब्द अगर पूछा जाएगा तो लोग के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लोग पूछ लिया जाए तो लोक जो आपका शब्द होगा वो लिंग की दृष्टि से क्या होगा, पुल्लिंग। और लोक कल्याण विभाग होता है या लोग होते हैं, तो ये जो इसका वचन होगा ये वाक्य पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, वाक्य पर आधारित। लिंग और वचन में कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो कि वाक्य पर भी आधारित होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक शब्द आपके सामने लिखा है रिक्त। रिक्त क्या होता है, तो ये इसी से संबंधित है। राजतंत्र में क्या होता है, वो व्यवस्था जिसका उत्तराधिकारी वंशानुगत हो। अब चूंकि अगर व्यक्ति वंशानुगत है तो कुछ उसको प्रॉपर्टी संपत्ति भी मिलती है। तो जो रिक्त शब्द है वो इसी से संबंधित है, यानी कि वह संपत्ति जो किसी अमुक व्यक्ति को उत्तराधिकार से प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी, रिक्त। यानी कि उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति ही क्या कहलाएगी, रिक्त। तो हम लोगों ने जाना राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, दोनों आपस में विलोम है। और जन, गण, प्रजा, लोक ये शब्द गण के ही समानार्थी हैं। और साथ ही जाना कि एक शब्द में, अच्छा एक शब्द में ये रिक्त भी पूछा जा सकता है, और एक शब्द में ये शब्द भी पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि राजतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। तो ये आपके प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।